अच्छा बेटा, आज हमारा जो टॉपिक था उन्वान, हम लोग कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। हमने इससे पहले सवाल लिखी नहीं बहुत सारे, तो उसके अंदर हमारा आखिरी सवाल था किसी एक पर कहानी लिखें। आज का जो हमारा कहानी का जो उन्वान है, टॉपिक है, वो क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ो। क्या चीज है? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा। तो प्यासे कौवे को हम पुश्तों में क्या बोलते हैं? शाबाश, काशिफ की सुनो भाई। हाँ, सो तो उंगा तगे का दो। एक कौवा था। क्या था? कौवा। उसको प्यास लगी हुई थी। इधर उड़ा उधर उड़ा, बहुत गया है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह। फिर उसकी एक नजर पड़ी किस चीज पर? घड़े पर। किस पर? घड़ा जानते ना, हम पुश्तों में उसको बोलते हैं मटकई। क्या बोलते हैं उसको? मटकई। उसको बड़ी खुशी हुई, वो गया और जाकर उसके ऊपर बैठ गया। किसके ऊपर? घड़े के ऊपर बैठ गया। तो बेचारा जब घड़े के ऊपर बैठा तो उसने पानी के अंदर, घड़े के अंदर अपनी चोंच डाली इस तरह, लेकिन उसकी जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच सकी। आप तस्वीर में देख सकते हैं। इधर देखो, पानी नजर आ रहा है? वो ये कौवा है। क्या चीज है? कौवा। देखो, मैं हाथ लगा दो, ये आवाज निकालेगा। आवाज निकाल रहा है ना? अब इसकी जो चोंच है ये पानी तक नहीं जा रही। इसने थोड़ी देर के लिए सोचा, मैं पानी कैसे पीऊं? क्या ऐसा तरीका हो कि मुझे ये पानी मिल जाए? उसने देखा वहां पर पत्थर पड़े हुए थे। पत्थरों को हम उर्दू में कहते हैं कंकर। क्या कहते हैं? छोटे छोटे पत्थरों को कंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वो वहां से उड़ा फुर करके, उसने पत्थर उठाया, वहां से फिर मुंह में पकड़ा और फिर आया, मटके के अंदर फेंक दिया। फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया और पत्थर फेंकता गया। पानी जो है वो ऊपर आ गया। देखो कहां तक पानी आ गया। पहले पानी मटके में इतना था, हम चेक करते हैं। ये मेरे पास फुटा है, हम सेंटीमीटर में चेक करते हैं। ये देखो बेटा, इसके अंदर हमारे पास 12 सेंटीमीटर पानी था। कितना था घड़े में? 12। उसने उसके अंदर पत्थर फेंके। पानी, अब पत्थर जो है ना, उसके अंदर तो पानी नहीं जाता ना, कि जाता है? वो जज़ब कर सकता है? नहीं। तो जब वो जज़ब नहीं करेगा तो पानी को धक्का देगा ऊपर की तरफ। किस तरह? इस तरह। इधर बेटा, इधर बैठो, बैठो, इधर बैठो, बैठो, इधर बैठो, बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो, वो देखो, जब मैं यहाँ पर इनको दिखा रहा था, इनकी जगह खत्म हो गई। इसकी जगह, इन दोनों की जगह खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? अपनी जगह पे जाओ। इसलिए कि एक ने दूसरे को धक्का दिया। एक ने दूसरे को, तो ये कंकर जो थे ना, इसके अंदर तो पानी जज़ब हो नहीं सकता। बेटा बोर्ड की तरफ देखो, सारे बोर्ड की तरफ मेरी तरफ देखो, इसके अंदर तो पानी जज़ब होता नहीं था। तो इस कंकर ने पानी को ऊपर की तरफ धक्का दिया, क्योंकि ये जगह को भरेगा। ठीक है। अब पहले पानी हमारे पास 12 सेंटीमीटर यहाँ पर था। जब हम इसके ऊपर पानी आ जाए तो पानी कहां तक पहुंचेगा? यहां तक। कंकर के बाद अगर पानी हम नापे तो पानी यहां पर ऊपर आ गया, यहां पे। ठीक है, नजर आ रहा है? तो कौवे ने अपनी चोंच नीचे की और पानी पिया। और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और फिर आवाजें निकालकर पढ़कर चला गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या निकलेगा? इसका तो नतीजा निकलेगा कोई ना कोई ना। कौवे ने सोचा
उसने एक नई चीज इजाद की। उसने क्या किया? एक नई चीज इजाद की। अब उसके पास तो वो नहीं ना ढोल, हम जिसे बोलते हैं बोका, उसके पास तो बोका नहीं था ना कि वो रस्सी की जरिए बोके को अंदर डालता और पानी निकालता, ना उसके लंबे लंबे हाथ थे कि हमारी तरह जो है वो मट्टी के अंदर हाथ डाल के पानी निकालता। इसको बोलते हैं जरूरत इजाद की मां है। जरूरत, हाँ, इजाज की नहीं, इजाद की। इजाद उसे कहते हैं एक चीज मौजूद नहीं है और आपने उसको बना दिया तो वो आ गई, उसको कहते हैं हम लोग इजाद। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं सोचकर उस चीज को बना देता हूं। अब जो चीज मैंने बना दी उसको मैंने इजाद किया है। क्या किया मैंने उसको? शाबाश। तो आज हमारी कहानी थी प्यासा कौवा भी कह सकते हैं हम इसको हम सियाना कौवा भी कह सकते हैं, अकलमंद कौवा भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं अगर ये ऊपर लिखा हो कि इजाद, जरूरत इजाद की मां है, कहानी लिखें तो आप प्यासा कौवा नीचे लिख सकते हैं। किस किस को समझ आ गई? सबको आई है? ठीक है, थोड़ी सी बात हम उर्दू में करते हैं। उसमें बेटा खड़ी हो जाओ। अच्छा बेटा ये बताओ हमारा उन्वान क्या था? प्यासा कौवा। प्यासा कौवा। बैठ जाओ, शाबाश। फायदा बेटा खड़ी हो जाओ। अच्छा ये बताओ बेटा हमने प्यासा कौवे पर क्या लिखी है? क्या लिखी है बच्चे? कहानी। शाबाश। और कहानी में किरदार कौन कौन से हैं? किरदार जानते हो ना, कौन कौन सी चीज कहानी में मौजूद है? सालिम बताएगा। सालिम खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। इस कहानी के अंदर क्या चीज है? कौन कौन सी चीजें हैं? किरदार किस चीज का है? जोर से। कौवे का। शाबाश। किरदार कौन अदा कर रहा है? कौवा। अच्छा ये बताओ चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है? बैठो बेटा, हाथ उठाओ। किसको पता है कि इसके अंदर कौन सी चीज इस्तेमाल हुई है? नहीं नहीं, हाथ उठाना है, हाथ उठाना है। शाबाश, हाथ उठाएं। हाँ वकार बेटा खड़े हो जाओ। इसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है? कंकर। कंकर इस्तेमाल हुए हैं। और कंकर किस चीज के अंदर आए हैं? घड़े के अंदर। शाबाश। इसके अंदर हमने देखा कि एक घड़ा इस्तेमाल हुआ है और कंकर इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है ना बेटा? आज की कहानी किस किस को याद हो गई है? कुछ तो मैं जल्दी से, मुझे कौन सुनाएगा? जल्दी से कुछ तो मैं कोई सुना दे मुझे। शाबाश। हाँ कोई लड़का अपनी जबान में कुछ तो मैं कैसे बोलेगी? दूसरी खबर अदा चियोका हो akan take shirau yo pada bal pala walu to au kizai ko to pomela una shre na sabi wa makida nazar pe prewa pur walu tan takila makin manikina mako ke dan nakala oho uboko agar mako ke nadir katani sochu ko rawal kan rawagas tan kali batu yo gorzo opo barali obios kali dalla shukriya अदा कर और ब्याह वालुता इच्छा नार वशी लुश